Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shriram's IAS. Myself Utkarsh Shukla, your current affairs faculty, is again in front of you guys with our series of current affairs, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करते हैं. यस, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. अब ये सब्सक्रिप्शन सुन के प्लीज आप नेटफ्लिक्स और ओटीटी की दुनिया में मत जाइएगा. बीइंग यूपीएससी एस्पायरेंट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा आप रिसर्च की दुनिया में जाइएगा. अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिसर्च ऑप्ट किया था, बीईटी इन योर मास्टर्स, और या कुछ लोग पीएचडी कर रहे होंगे, या मेरे जैसे टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए जर्नल्स पढ़ते हैं, we all struggled with one particular thing, that is यार इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें कितने सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे. ये जर्नल का एक्सेस इस सब्सक्रिप्शन में नहीं है, इस जर्नल का एक्सेस उस सब्सक्रिप्शन में नहीं है. दिस वाज द इश्यू. और हम सोचा करते थे काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए जो सारे रिसर्च जर्नल्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दे, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ना ही लेना पड़े तो अच्छा है. यस, जो हम सपना देखा करते थे, स्पेसिफिकली फैकल्टी स्टूडेंट्स इनटू द रिसर्च डोमेन, अब वो सपना एक तरह से साकार होने जा रहा है. आई विल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट विद कमिंग ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. हमने देखा कि अभी हमें बार बार डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते थे, डिफरेंट जर्नल्स के सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते थे. तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ने एक डिजिटल डायरी क्रिएट कर दी है. ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म दे दिया है, यूनिटरी प्लेटफॉर्म पे दे दिया है, जहां पे 13,000 से ज्यादा स्कॉलरली जर्नल्स आपके सेम सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाएंगे. यस, ये जर्नल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इस आई विल से स्टेप को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपीस का बजट आउटले दिया है, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 कैलेंडर ईयर्स, दैट इज 25, 26 एंड 27. तो आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 1 जनवरी 2025 से. और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको सिलेक्ट किया गया है कि जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम है इनफ्लिबिट. क्या फुल फॉर्म है इसकी? इनफ्लिबनेट. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. अब ये गांधीनगर में है. ठीक है, गुजरात में. ये यूजीसी का एक कंसोर्टिया है. कंसोर्टिया क्या होता है? जहां पे डिफरेंट जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया जाता है. अब वहां पे डिफरेंट कंसोर्टियाज बन रहे थे हमारे इंडिया में. तो कुछ मिनिस्ट्रीज थी, वो अपना कंसोर्टिया अलग चला रही है, कुछ आई विल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वो अपना कंसोर्टिया अलग चला रहे थे. इन सब को सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले दिया, एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम दे दिया थ्रू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू. फेयर एनफ. अब इसके हमें नीड क्यों पड़ी, हमें ये भी समझना पड़ेगा. तो नीड को समझने के लिए सबसे पहले देखो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसी बॉडी जिसके पास पैसा है, वो तो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकती है. बट क्या एक टियर 2 या टियर 3 का कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं कर पा रही है, जिनका सस्टेनेंस ही मुश्किल से हो रहा है, और वहां पे पढ़ने वाले लोग भी हमारे गरीब तबके के आ रहे हैं, क्या उनको सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसे हाई एंड रिसर्च जर्नल का एक्सेस ना मिले, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे ना बढ़ पाए? क्या ये सही है? नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे इक्विटेबल एक्सेस की जो हम बात करते हैं रिसर्च मटेरियल की, उसके अगेंस्ट था. उसके लिए हमें जरूरत थी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की. अब मैं क्यों 10 तरह के सब्सक्रिप्शन लूं? क्यों ना ऑल द कंसोर्टिया शुड कम ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म? ये ओवरलैपिंग क्यों?
वाई शुड बी आई वरीड यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्यों ना एक ऐसा सब्सक्रिप्शन लूं जिससे मेरे सारे रिसर्च जर्नल मुझे एक्सेस दे दी जाए। इसके लिए जरूरत थी हमारी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की। मोर ओवर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन देखा। उन्होंने कहा अमृत काल में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। 15 अगस्त 2022 दैट इज 15 अगस्त 2022 लाल किले की प्राचीर से उन्होंने हमें नारा दिया जय अनुसंधान। वो जो परिकल्पना थी विकसित भारत की, वो जो परिकल्पना थी हमारे नए भारत की, जहां पे इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आगे लेके जाएगा खुद को, क्या वो पूरा हो सकता था बिना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के? सर्टेनली नॉट। जय अनुसंधान शायद पॉसिबल ही नहीं है बिना इसके। आगे बढ़े तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्यों करती है ऐसा फोकस? रीजन उसका है जितने भी समृद्ध डेवलप्ड देश हुए हैं उन सभी देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, तब जाके वो डेवलप्ड हुए। बी इट अमेरिका, बी इट इजराइल, बी इट प्रेजेंट डे चाइना, जो डेवलप्ड कंट्रीज को आउट कम्पीट कर रहा है अपनी रिसर्च के थ्रू। अब अगर ये रिसर्च इक्विटेबल बनानी है, एक्सेसिबल टू ऑल करनी है, तो हमें चाहिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एट द सेम टाइम हमारा जो कॉस्ट था 18,000 करोड़, वो ड्रॉप डाउन कर दिया जाएगा। फेयर है ना? तो रिड्यूसिंग कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ मास में डील करते हो तो ऑब्वियसली स्केल ऑफ इकोनॉमीज का रीजन है, हमें चीजें सस्ती पड़ती है। फेयर इनफ। अगर अब हम आगे देखते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का इंपैक्ट क्या होने वाला है ना? इंपैक्ट होने वाला है, हमें वो समझना होगा। फर्स्ट इंपैक्ट हमको समझना चाहिए कि ये जनरल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी अवेलेबल है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज मींस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने बजट दिया, तो वो उन कॉलेजेस को भी एक्सेसिबल होगा जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है। इसका मतलब साफ है, जो हमारा लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट मैन डिलीवरी का सपना है गांधी जी का, वो भी ये स्टेप पूरा कर रहा है। जो हमारे आई विल से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स पीछे रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनको भी आगे बढ़ना है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आइए वो देखने की समझते हैं। इसको 3 फेज लाए जाएंगे। फर्स्ट फेज जो हम स्टार्टिंग देख रहे हैं, अभी हम रिसर्च जर्नल्स का एक्सेस, अपने इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की गई हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। अब फेज 2 जो आएगा, इट विल बी अबाउट रिमेनिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मे भी हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, हो सकता है उनसे कुछ कॉस्ट ले ली जाए, हो सकता है वो और स्ट्रेंथन करे इस स्कीम को, बट अभी हम उन लोगों को रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं जो फाइनेंशियली वीक है या हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए। थर्ड, इस प्रोजेक्ट को पूरे एंटायर इंडिया में इंप्लीमेंट करना है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के कोने कोने तक पहुंचे। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसे ही हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया थ्रू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि देखो, कभी भी फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हम ये भी सोचते हैं सेकंड स्टेप क्या होगा। अभी एक चीज है दैट इज पब्लिशिंग के लिए जो फीस यूज होती है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। अगर आप ओपन जर्नल में कोई अपना आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। प्रेजेंटली इंडिया में उसकी कॉस्ट है 2021 में जो लगी है एंटायर ईयर में 380 करोड़। अगेन डिफरेंट जर्नल्स हैं, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस डिफरेंट जर्नल को डिफरेंट पे करना है। क्या हम अगेन इसे एज ए कंसोर्टियम, एज ए ग्रुप डील कर सकते हैं? यस, दिस इनिशिएटिव पेव्स द वे फॉर द सेम। तो हो सकता है मैं आने वाली कुछ वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा अपने आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर। जो ऑथर मस्ट पे टू पब्लिश
published their article in ओपन एक्सेस जर्नल. ओपन एक्सेस जर्नल मतलब जो ओपन है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके. So this was all when it comes to the short video about the One Nation One Subscription. Certainly ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करने का एक बहुत ही अनूठा यूनिक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा. आई होप आप लोगों को, मुझको इस स्टेप से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. Till the time being, that's all from my side as well. Bye-bye, take care, all the best. Hope you liked the video. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.